यहाँ देखिए बेटा, ये आपका सबसे पहला आ रहा है प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्काइंस वी आर सेइंग। तो अल्काइन, फिर अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड से। इसका अभी जल्दी से हम करते हुए दिखाएंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पर अभी आ रहे हैं अल्काइन किस किस चीज से बनेगा, एल्कीन किस किस चीज से बनेगा, इसको जरा ध्यान देइएगा। पहला अल्काइन, प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइन की जो बात कर रहे हैं, इसलिए कि कन्वर्जन में बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे पढ़ाएगा, कैसे बनेगा। ये आपके पास दो चीज है। पहला है फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम अल्काइन। सेकंड है फ्रॉम हैलोएल्केन्स, एंड थर्ड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ये दो चीज हैं, ठीक है। कैसे बनता है इसको जरा सा हम लोग चेक करें। सबसे पहले जब हम अल्काइन पे पहुंचे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एक बात जान लो, हमको बनाना है इथीन। तो ऐसा हम क्या करें, इट कैन हेल्प इन मेकिंग इथीन। दिस इज गोइंग टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जिसको इसने लिंडलर कैटलिस्ट बोलने की कोशिश करी। इसी को, इस कॉम्बिनेशन को हम लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये दोनों तरफ एच जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन is converted into ethene, ठीक है। means ethine gets hydrogenated to ethene, this we say here। लेकिन यदि आपके पास स्कोप है कि इथीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म में रहता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको हम बताए थे, सिस एंड ट्रांस, याद है? तो एल्कीन, चलो हाँ बोलो, हाँ ना बोलो। हाँ, यस मिस, यस मिस। यस, तो इथीन आपका सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। तो एक बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड टाइप का अल्काइन है, इस तरह का, अलग अलग अल्काइल हाइड्रोजन एटम, अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो यहां पर चांसेस हैं कि आप हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम करते हैं। एंड दूसरा, हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर लिक्विड अमोनिया करते हैं, अलग अलग रिजल्ट आएगा। कौन सा देख रहे हो, लिक्विड अमोनिया। तो दो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। दो अलग अलग रिजल्ट्स क्या हैं, ये पाई बॉन्ड हटा करके CH जुड़ा है इसी पर, ये चीज जो हम दिखा रहे थे, सॉरी ये H नहीं है, ऐसा है, ठीक है। H जुड़ेगा, और यहां ध्यान दोगे कि R यहां पर है, H जो जुड़ रहा है एक ही साइड जुड़ा है, यानी कि दिस इज गोइंग टू मेक सिस फॉर्म। बेटा ये सिस बनाएगा जब आप हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम उठाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन पास्ड ओवर लिक्विड अमोनिया करते हैं, तब आपको यहां पर बनेगा ट्रांसफॉर्म। ये दिस इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज सिस, एंड ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इथाइन, हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इट्स मेकिंग एल्कीन, जो कि आपका यदि अनसैचुरेटेड जैसा होगा तो सिस फॉर्म करने की कोशिश करेगा, एंड यदि हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर लिक्विड अमोनिया होगा तो ये बनाएगा ट्रांस। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है बी, फ्रॉम हैलोएल्केन्स। ये भी खूब रहता है क्वेश्चन, जो कि हमको 11th वगैरह में भी जबरदस्त जरूरत पड़ेगी इसकी। ये रहा हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, जिसमें कि बकायदा अल्कोहलिक KOH यूज करके, अल्कोहलिक KOH या NaOH का इस्तेमाल करके, रिएजेंट है ये,
मतलब एक तरह से सोचो कि हम इसको ऐसे लिखेंगे KOH प्लस KOH इन अल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, C2H5OH। व्हाट हैपेंस विद दिस? बेटा ये KOH टूटेगा, X को तोड़ने के लिए फोर्स करेगा, राइट? लेकिन ये अल्कोहल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जाकर के इसके बगल वाले हाइड्रोजन जो हाइपर कंजुगेशन के तहत उसको मदद करने आ रहा था, उस H को लेके भाग जाएगा, C2H5O-। तो ये OH नहीं जाकर के कौन जाके इसके H को उड़ा ले जाएगा? बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको उड़ा करके लेके चला जाएगा C2H5O- H को। तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH H डबल बॉन्ड CH H। दिस इज कॉल्ड इथीन। ये आपका क्या बन करके रेडी हो जाएगा? इथीन। समझ पा रहे हो? ये। और एक्वस KOH में क्या बनेगा? यदि हम एक्वस KOH यूज करते तो ये बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनेगा, COH HH। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आपको हैलोएल्केन से एलिमिनेशन, इसको इन रिएक्शंस को हम लोग डीहाइड्रोहैलोजनेशन बोलते हैं। डीहाइड्रेशन जैसे नहीं एलिमिनेशन होता है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन बोलेंगे। डीहाइड्रोहैलोजनेशन के अलावा वी कैन से एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज जैसे हुई। फिर से हम लोग क्या बोल रहे हैं? हैलोएल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, राइट? व्हाट इट मेक्स? इथीन। एंड एक्वस KOH में इट्स गोइंग टू मेक व्हाट? दिस काइंड ऑफ अल्कोहल। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन जब भी कराएंगे, एक्स हैलोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपको एल्कीन बन के रेडी होता है, लेकिन मीडियम याद रखना है अल्कोहलिक KOH। सी। अब इसका एक कन्वर्जन आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। एक है विसिनल डाइहैलाइड्स। सपोज करो कि यहाँ Cl है और विसिनल कहते हैं जो कि अगल बगल आपका हैलोजन है। दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, ये Zn के प्रेजेंस में, दिस इज Zn हियर, इसके प्रेजेंस में ये दोनों Cl यहां से हट जाएगा। Zn इसको हटा लेगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये ZnCl2। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन तुमको आता है, इसने किसी ने पूछा मीथेन से इथाइन कैसे बनाइएगा? इथाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे हम बनाएंगे? तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में CH3Cl बना लिए, सोडियम के साथ रिएक्ट करवा करके। ये सब दिमाग चलाना होगा ड्राई ईथर के साथ, ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। हम C2H6 बना दिए। ठीक है, ये C2H6 डबल हो जाता है। C2H6 को हैलोजनेशन करा करके C2H5Cl बना दिए और अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करके इथीन बन गया। अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करके वी कुड मेक इथीन हियर। ये बात को ध्यान देना होगा। दिस इज बेसिकली इथीन। सो CH4C CH3Cl plus Na in dry ether, it makes what? Ethane. Ethane का halogenation होगा in the presence of sunlight, it makes C2H5Cl, वो जो कि alcoholic KOH जा करके it results in the formation of ethene. ठीक है? Yes, miss. Yes, ma'am. अब यहाँ पर आ रहा है physical properties. Physical properties of alkene.
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन आपका इस केस में क्या होगा? जैसे सब कुछ सेम है, इसके पास आइसोमर्स हैं एल्कीन के पास, सिस एंड ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस के बारे में जान लो जरा सा। सिस एंड ट्रांस आपने देखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग? सिस आइसोमर, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, इसको जानना जरूरी है आपको। सिस मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। कोई पोलर होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेट डायपोल मोमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, पोलर के लिए ये कंडीशन है। ट्रांस आपका नॉन पोलर है, ट्रांस इज नॉन पोलर, ट्रांस इज नॉन पोलर। समझ आ रही है? दूसरा यहीं पर, सिस के पोलर होने की वजह से, सेकंड, पोलर आपको पता है पोलर में डिसॉल्व करता है, तो सिस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आर soluble in water। क्यों? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कौन सा कॉन्सेप्ट है यहां पर? पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, लाइक कौन से कॉन्सेप्ट के तहत? डिसॉल्व्स लाइक। क्योंकि सिस पोलर है, इसलिए आपस में इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस। ट्रांस वजह, cis molecules are associated through cis, boiling point of cis is more than trans। इसका मतलब क्या है? जो cis molecules हैं ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? they are associated through dipole dipole interaction। cis molecules are associated through dipole dipole interaction। And trans molecules are associated through cis molecules are associated through dipole dipole interaction, trans molecules are associated through weak, क्योंकि ये नॉन पोलर है, लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सल। Cis molecules we said here associated through dipole dipole interaction, and trans molecules are associated through weak London forces of dispersal। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। नेक्स्ट विल टेक हियर, यहाँ के केस में तो आखिर सिस एंड ट्रांस में स्टेबल कौन सा ज्यादा है? ट्रांस इज, इसके बारे में भी कुछ अच्छा बोल दें, ट्रांस इज मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव देन सिस। रीजन क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? ट्रांसफॉर्म थोड़ा सिमेट्रिकल, ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल इन नेचर। दिख पा रहा है ये सारी चीज? Yes, ma'am. Trans are symmetrical in nature and fits better into a crystal lattice. A crystal lattice. Trans are symmetrical
in nature and fits better into a crystal lattice. ये बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिकल होने की वजह से आराम से फिट करेगा क्रिस्टल लैटिस में, बढ़िया से फिट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? इससे तो पोलर है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? इसके बाद यहां पर जैसे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, chemical properties of alkene. देखो ये पूरा का पूरा इसके पास डबल बॉन्ड होने की वजह से इट शोज एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड होने की वजह से, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन वी आर सेइंग, एज इट कंटेन्स डबल बॉन्ड इट शोज addition reactions. What's the meaning of addition reactions? Double bond के अगल बगल आपका reagent जुड़ जाएगा, इसका addition reactions होगा यहाँ पर, ये बात को ध्यान रखना। जैसे पहला हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एक बात जो हमको यहाँ पर बतानी है आपको, जैसे CH2 हाइड्रोजनेशन हुआ, तो ये तो आपको मालूम है कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये दोनों H जो है वो जुड़ जाएगा, इसको पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बना देगा? इथेन। उसी तरह से दूसरा है ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड को हटा करके, जैसे Br2 है, दोनों ये पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा, CH2Br एंड CH2Br। लेकिन दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ये बात को ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज ए केमिकल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर केमिकल टेस्ट unsaturation. What's the meaning of unsaturation term they are saying? Test of unsaturation. मीनिंग क्या निकल के आ रहे हैं, मतलब क्या चीज का अनसैचुरेशन से क्या स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, ये बात को जरा सा हम लोग समझें। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जिसके पास भी डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन अल्काइन दोनों के लिए है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये 10th में भी था, किसी को याद होगा तो, कंपाउंड is passed through brown colored bromine water. Water color decolorizes. Decolorizes मतलब ये जो जादू होता है, यदि गैस को पास कराया जाएगा तो जो ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर है वो कलरलेस हो जाता है। सो दैट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन वी आर टॉकिंग। अब इसके अलावा डीकलराइजेस करते हुए हम लोगों ने बोल दिया, ये तो हो गया रिएक्शन। देन वी आर कमिंग विद, ये हाइड्रोजनेशन हैलोजनेशन हो गया। तीसरा आ रहे हैं ओजोनोलाइसिस। जिसमें ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा, जिसके यहाँ भी पढ़ाई होगी 12th में भी इसकी जरूरत पड़ती है हमको। ओजोनोलाइसिस क्या है? ओजोनोलाइसिस जैसे कोई भी अल्कीन लिए आप, ये O3, ये आपका ZnH2O हुआ, ध्यान रखना है ओजोन का है।
बेटे एकदम से सिंपल मेथड बता रहे हैं कि क्या होगा, पूरा सिग्मा पाई दोनों टूटता है, सिग्मा पाई दोनों टूटता है, ध्यान से सुनिएगा, सिग्मा पाई दोनों टूटता है एंड अगल बगल बॉन्ड के दो अगल बगल डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, मींस इट्स गोइंग टू मेक व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। ये सॉरी, टूटने के बाद यानी कि CH2O बनाएगा प्लस, ये प्लस साइन होगा यहाँ पर, प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, मिथनल, यानी कि इथीन चेंज करता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स मिथनल में। अब ये इथीन था, प्रोपाइन उठाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बन के तैयार होगा, ये ध्यान से देखिएगा। ये तीनों ऑक्सीजन और साइड प्रोडक्ट ZnO है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ये वाला दोनों तरफ O जोड़ देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, इथेनॉल and this is methanol। ये रहा प्रोपीन, दिस इज methanol, ये बात को ध्यान रखनी है। जैसे नेक्स्ट है आपका CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, कैसे होगा, थोड़ा सा जहां भी देखोगे इसको क्या दिमाग में आनी चाहिए, ये बॉन्ड टूट रहा है और क्या बना रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और इससे रिलेटेड प्लस HCl, यानी क्या बनाएगा, प्रोपेनल, ये क्या बनाएगा, मिथनॉल। ये रहा मिथनॉल, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें कोई भी एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपको ऐसा भी है CH3 डबल बॉन्ड CH2, when this goes for ozonolysis, दोनों तरफ ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, दोनों तरफ O, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया आपका एसीटोन और ये हो गया मिथनॉल। और कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट्स आपको दिया हुआ है, सपोज करो कि आपको प्रोडक्ट्स दे दिया गया CH3 CHO एंड दिस साइड मिथनॉल, ये दो प्रोडक्ट है, इथेनॉल का और दूसरा मिथनॉल का। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किस एल्कीन से बना है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, कौन सी एल्कीन से बना हुआ नजर आएगा, ये वाला हटा दीजिएगा और जोड़ देना है किसको, ये हटेगा and these two C will get connected, यानी CH3 CH this CH, यानी कि it's going to be propene। ये क्या बना करके रखेगा, it's going to be propene here, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये बात समझ में आ रही है, किस चीज से बना है आइडिया मिल जाता है। इसके बाद आइए हाइड्रो हैलोजन। मिस ये मिस आपको मरकोनिवास रूल और का मैकेनिज्म नहीं होगा, आ रहे ओके मिस, किसी को कर ले रहे, आज टाइम थोड़ा सा ले लेते हैं। नंबर 4 था ना, नंबर 5 हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन में
सबसे पहली बात क्या है ना कि यदि मतलब एडिशन ऑफ हैलो एसिड, यदि तुम्हारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है ये बात को ध्यान रखना, दोनों तरफ बराबर का कार्बन एटम है, ये जब HX के साथ कंबाइन करेगा तो आराम से ये प्लस माइनस है, एक तरफ H चला जाएगा, दूसरी तरफ X चला जाएगा, कहीं भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, H और दूसरी तरफ X, तो ये हैलोइथेन बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात को ध्यान रखिएगा जिसमें सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। When this combines with halo acids, तो एक तरफ H जाएगा, दूसरी तरफ X जाएगा, and this makes what? Haloethane. नेक्स्ट क्या है कि यदि आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या होगा? सपोज करो कि वी आर हैविंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब कंफ्यूजन उठता है कि रिएजेंट आपका अनसिमेट्रिकल है, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है? तो यहां के केस में कौन सा रूल अप्लाइड होता है एडिशन के टाइम में वो समझना होगा, दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल। व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल, ये बात समझ लो। इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल। कहता है कि पाई बॉन्ड जब टूटा है तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, न्यूक्लियोफाइल उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा? CH3CH Br CH3, CH3 इस C के साथ कौन आ जाएगा? Br and CH3, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये लार्ज क्वांटिटी में बनेगा, दिस इज मेड इन लार्ज अमाउंट, मेजर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकोव्स रूल है क्या? व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? इट्स नॉट ओनली फॉर हाइड्रोहेलोजनेस। मार्कोनिकोव्स रूल कहता है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ड्यूरिंग addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, nucleophile gets attached to that carbon atom across double bond which has less number of carbon atom, a hydrogen atom which has less number of hydrogen atom, ठीक है? जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम है उधर न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि कोई रूल बनता है तो उसका एंटी भी होता है, कोई रूल बनता है तो देयर शुड बी एंटी मार्कोनिकोव रूल आल्सो। इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सी इफेक्ट बोले? खराश। इसमें क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट बात उठती है, जैसे ये है और आप HBr से रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन ये ध्यान देना है या पेरोक्साइड होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। जिस उल्टा प्रोडक्ट आता है, उल्टा प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? Br जोड़ेगा इस कार्बन से, H जोड़ेगा जिसके पास कम है, CH3 CH2
CH2Br, ब्रोमोप्रोपेन। ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? तो इसका मैकेनिज्म भी हमको पढ़ना है। चक्कर क्या है, मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल वी आर गोइंग टू टेक, उसके बाद आज का फिनिश करेंगे क्लास। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल, जैसे ये रहा सब्सटेंस आपका, आपने HBr लिया, तो सबसे पहला काम क्या है, H प्लस Br माइनस ये अलग होगा। और हम सबको मालूम है जब रिएजेंट घूमने लगता है यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड जो है किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन पता नहीं है किस पर जाएगा। कार्बन किसी एक पर शिफ्ट करेगा, ये नहीं मालूम है किस पर जाना चाहिए, तो इसको दोनों ऑप्शंस दिखा दे रहे हैं, या तो इस पर जाए या इस पर जाए, लेकिन चांसेस है कि उसी पर जाना चाहेगा जो स्टेबल कार्बोनियम आयन पैदा करेगा। तो यदि ये फर्स्ट वाला करता है, फर्स्ट वाले की तरफ जाता है, तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखो, CH3 CH माइनस CH2 प्लस। यदि सेकेंड वाला फॉलो करता है तो इसके पास है CH3 CH, पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया है, प्लस एंड CH3 CH2 माइनस। अब बताओ H प्लस न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटायन, कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इट्स मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी बनेगा, अपने आप बनता ही है ज्यादा क्वांटिटी, एंड दिस इज मेड एज व्हाट, माइनर। तो आराम से जब सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना है विच इज मोर स्टेबल, तो Br माइनस इस पर आकर के जुड़ जाएगा, CH3 CH Br और CH2 के साथ H CH3, ये मेजर क्वांटिटी बनेगा आराम से, क्योंकि जिसका कार्बोनियम आयन ज्यादा बना है तो नेचुरली Br माइनस उसी पर अटैक करेगा। क्यों ज्यादा है कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल? बिकॉज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इट गेट्स मोर हाइपरकंजुगेशन एंड प्लस इफेक्ट। ठीक है, तो ये जब आएगा मैकेनिज्म तो ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे दिखाए। दूसरा है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। इस केस में क्या करना है आपको, प्लस HBr इस वाले केस में ये HBr आपका होमोलिटिक टूटेगा, H प्लस एंड Br माइनस, और इसको भी फोर्स करेगा वैसे ही टूटने में, होमोलिटिक। ये बनाएगा CH3 CH, ऐसा। ये बताओ कि इस दोनों में, ये हम जब बात कर रहे हैं, यहां पर फ्री रेडिकल हो गया दोनों कार्बन के पास। ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाना चाहेगा, कम वाले के पास या ज्यादा वाले के पास? ये जो है आपका ये यूनिट इस C के पास जाएगा या इस C के पास जाएगा? ये ध्यान दे लो, यदि इसके पास गया है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल। ये ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि ये इसको समझ में आ गई है कि जब Br अटैच होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल पैदा होगा, सो दैट्स मेकिंग प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन दूसरा सिचुएशन क्या है, Br कंफ्यूज्ड है, ये Br कंफ्यूज्ड है कि इसके पास जाएं या इसके पास जाएं, और तो सेकंड वाले पे यदि Br जाके जुड़ता है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल पैदा होता है।
ठीक है, यदि आपका ये वाली बात समझ में आ रही है, इट्स मेकिंग प्राइमरी फ्री रेडिकल इफ Br गेट्स अटैच्ड टू दिस C. दूसरा ऑप्शन, यदि Br अटैच्ड हुआ सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले से, this is in large quantity. Measure as secondary free radical is more stable. Stable. समझ आ रही है बात? ये था आपका मार्कोनी को, लेकिन ये पॉसिबल किसके प्रेजेंस में है? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड C6H5. ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड. ये मैकेनिज्म देख लीजिएगा. इन दिस केस इट हैज मेड सेकेंडरी फ्री रेडिकल. ठीक है, चलिए. Excuse me, miss. हाँ बोलिए. मिस बुक में मिस चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन करके है मिस. तभी तो किया ना, हमें बताया तो था. सो मिस डायरेक्ट ये लिख देंगे तो मिस मार्क्स मिल जाएगा फुल इस वाले में. एंटी. यस मिस, इस अगर वाले में एंटी हाँ, मार्कोनिक होगा. हाँ एंटी कैंसर आएगा. मार्कोनिक. आपको स्टेटमेंट बस लिख देना है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल ओके मिस. more stable, hence Br gets attached to first carbon atom. Okay, miss. And miss, in application of electromagnetic और inductive effects से वही आपका आएगा, फिर आपका ये stability आएगा सिर्फ, उसके अलावा